आप सब ठीक होंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 13 के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर दिए टॉपिक वाइज। आपने वो पढ़ लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे, सुन लिए होंगे। तो आज हम MCQs कर रहे हैं चैप्टर 13 के। हर MCQs को सिर्फ ये नहीं कि ABC बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी देनी है, रीज़न बतानी है कि क्यों A है या B है, जो ऑप्शन सही है उसकी वजह क्या है। तो हम देखते हैं फर्स्ट MCQs। ये बेसिकली हम फेडरल बोर्ड की जो बुक है, जिसे हम कारवान बुक भी कहते हैं, उसके MCQs हम कर रहे हैं। या पंजाब बोर्ड की बुक भी यही है, तो सेम टू सेम MCQs दोनों के हैं। तो इसलिए हम कारवान बुक वाले MCQs बेसिकली कर रहे हैं। कहते हैं कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला MCQs है कि एक चार्ज ए पार्ट है अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है? ए पार्ट में उन्होंने ये कहा है। बी में कहा है रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। बी पार्ट में ये कहा है। सी में कहते हैं अट्रैक्ट्स न्यूट्रल चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और डी है रिपेल्स न्यूट्रल चार्ज, क्या न्यूट्रल चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है। रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, तो बी पार्ट सही है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट का बी। सेकंड है an object gains excess negative charge after being rubbed against another object which is, कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया है जब उसे हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया है। तो उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज आया होगा जिसके साथ रब किया गया है, ठीक है। तो जाहिर बात है अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर जिसको रब किया है उस पर नेगेटिव है, तो जिसके जरिए या जिसके साथ रब किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो विच इज न्यूट्रल, ए पार्ट में कहा है। बी में कहते हैं नेगेटिवली चार्ज, सी पॉजिटिवली चार्ज एंड डी इज आइदर ए बी और सी। तो इसमें है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्योंकि जिस बॉडी को रब किया उस पर नेगेटिव आया, तो जिसके साथ रब किया उस बॉडी पर अपोजिट चार्ज क्रिएट होना है और वो है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सेकंड का सी। थर्ड MCQs है टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, और उन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया है। ए और बी को, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया है। पहले इन पर कोई चार्ज नहीं था। When object B is placed near negatively charged object C, कहते हैं कि रब करने के बाद जब B को हम C के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, जबकि C के ऊपर कौन सा चार्ज था शुरू से ही बता रहे हैं कि वो नेगेटिवली चार्ज है, तो उस वक्त क्या हुआ है, कहते हैं कि इनमें क्या होती है, रिपल्शन, ठीक है। Which is placed near negatively charged object C, the two objects repel each other, यानी कि B और C दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कब करते हैं, जब लाइक चार्जेस होंगे। तो इस पर अगर नेगेटिव है तो मतलब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, तभी तो रिपल्शन हो रही है। उसके बाद कहते हैं कि which of the following statement is true, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। इसका तो हमें पता चल गया ना कि अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि इसको जब नेगेटिव के साथ इंट्रोड्यूस कराया तो रिपल्शन हुई है, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, तो ए और बी को रब किया था तो ए पर अपोजिट चार्ज होने हैं, यानी कि यहाँ पर ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इन्होंने ए में कहा है रिमेन्स अनचार्ज, कि ए जो है वो अनचार्ज रहेगा, नहीं, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सी में कहते हैं बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और डी में है अनप्रेडिक्टेबल। तो इसमें बी है बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड का है बी। फोर्थ, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर सेवरल टाइम्स, कहते हैं जब आप प्लास्टिक रॉड को अपने हेयर्स के साथ सेवरल टाइम रब करते हैं, एंड पुट इट नियर सम बिट्स ऑफ पेपर, और फिर उसके करीब छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख देते हैं, उनके करीब आप उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर। द पीसेस ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो उस रॉड की तरफ, प्लास्टिक रॉड की तरफ या कॉम की तरफ वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं उसकी तरफ, यानी कि मूव करते हैं। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन क्या शो कर रही है। व्हाट डज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, ये ऑब्जर्वेशन क्या जाहिर करती है। ए ऑप्शन इज रॉड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज्ड, रॉड एक्योर्स पॉजिटिव चार्ज, रॉड एंड पेपर हैव सेम चार्ज, एंड डी इज रॉड एक्योर्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसमें रॉड एंड पेपर्स आर अपोजिटली चार्ज, रॉड और पेपर दोनों पर अपोजिट चार्ज हुए, तभी तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसलिए फोर्थ का आएगा ए, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो फोर्थ का ए। फिफ्थ इज अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ व्हाट हैपेंस टू अट्रैक्शन ऑफ द टू अपोजिट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस। कहते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिए, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दो अनलाइक चार्जेस के दरमियान क्या होगी, कम हो जाती है। जाहिर बात है, हमें मालूम है F = K Q1 Q2 बाई R²। R डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जितना बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जानी है, ठीक है। तो लिहाजा डिक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस। 5 का बी है। ए में कह रहे हैं इंक्रीजेस, बी में डिक्रीजेस, सी में कह रहे हैं रिमेन्स अनचेंज्ड एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। तो बी है, इसमें कह रहे हैं कि हम डिक्रीजेस। 5 का बी। 6 Coulomb's law is valid for the charges which are Coulomb's law कहते हैं उसी वक्त वैलिड हो सकता है which for the charges, किन चार्जेस के लिए वैलिड हो सकता है, which are moving and point charges, यानी कि वो मूव भी कर रहे हैं और पॉइंट चार्जेस भी हों। B है मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, C है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस एंड D है स्टेशनरी एंड लार्ज साइज चार्जेस। तो देखें, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ में चार्जेस को स्टेशनरी होना मस्ट है। स्टेशनरी का मतलब है कि एक जगह पर पड़े हों, एक यानी कि उनको ऑब्जर्वेशन लेने के फोर्स मालूम करने के लिए उन चार्जेस का रेस्ट में होना जरूरी है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज जो है ना, ये बहुत स्मॉल चार्ज है, ठीक है, बहुत स्मॉल चार्ज, लार्ज चार्ज नहीं है, बहुत स्मॉल चार्ज है। और ये हाइपोथेटिकल चार्ज है, एक चार्ज को हम रेस्ट पर नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है ना। एक चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब है एक ऐसा चार्ज जो एक पॉइंट पर प्लेस किया गया हो और रेस्ट पर हो, ठीक है। तो उसे हम, और ये हाइपोथेटिकल यही कहिए इमेजिनेशन है, इमेजिन करते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए कूलम्स लॉ उन इमेजिनरी चार्जेस पर वैलिड है जो रेस्ट पर होंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, ठीक। तो ये है 6 का सी। 8 इज सॉरी 6 के बाद हम देख रहे हैं 7th। ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। कहते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम इधर लिख लेते हैं कि R1 इज 4 सेंटीमीटर, ठीक। और उसके बाद कहते हैं when they are moved close together so that they are now only 1 सेंटीमीटर। तो अब उन्हें एक दूसरे के करीब लेके आए और अब डिस्टेंस कितना रह गया, 1 सेंटीमीटर। तो R2 कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद फोर्स बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान फोर्स अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने F2 देखनी है कि F2 अब कितनी हो गई है। पहले इतना डिस्टेंस था, फिर डिस्टेंस कम किया है, तो अब फोर्स कितनी, चार्जेस वही हैं, ठीक है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं लेकिन अपोजिट हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं F1 इज इक्वल टू K, अगर Q1 Q2 के इक्वल हो, Q1 इक्वल टू Q2 के एंड Q2 इक्वल टू Q के, तो Q स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि Q1 की जगह पर भी Q एंड Q2 की जगह पर भी Q, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। तो R1 हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब F2 क्या है हमारे पास, F2 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, R2 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, F2 डिवाइडेड बाई F1। F2 हमारे पास है K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सो डिवाइडेड बाई F1 क्या है, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स थोड़ी अप्लाई करेंगे। F2 बाई F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई 1 ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम इस डिवीजन को खत्म कर दें तो ये उलट हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम लिखें 16 डिवाइडेड बाई K Q स्क्वायर। आप ऐसे करें तो हमने क्या किया कि इस डिवीजन को खत्म किया, तो K Q स्क्वायर बाई 1 इस, और यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर और ये डिवाइड में चले गए, यहाँ K Q स्क्वायर से K Q स्क्वायर काट दें तो 16 बच जाएगा। So F2 divided by F1 is equal to 16. F2 is equal to 16 times F1। तो मतलब जो नई फोर्स है, जब डिस्टेंस कम हुआ है, डिस्टेंस जब 1 सेंटीमीटर हुआ है, उस वक्त फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 16 टाइम इंक्रीज कर चुकी है। तो F2 is equal to 16 times F1, मतलब इनिशियल का 16 टाइम इंक्रीज कर गई है। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन रहा है 16 टाइम लार्जर दैन D4, इसमें डी पार्ट बन रहा है।
ए 4 टाइम स्मॉलर कह रहे हैं, स्मॉलर तो है नहीं, 4 टाइम लार्जर नहीं, सी इज 8 टाइम लार्जर नहीं, सो डी इज 16 टाइम लार्जर देन बिफोर, सो डी 7 का डी। अब इसके बाद 8th है, कहते हैं कि 5 जॉल वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कॉलम चार्ज। चार्ज कितना है? 10 कॉलम, चार्ज इज 10 कॉलम, 10 कॉलम चार्ज है, चार्ज 10 कॉलम है, और उसे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेस 5 जॉल वर्क हमने किया है, तो वर्क डन कितना है? 5 जॉल, 5 जॉल वर्क इज डन टू मूव चार्ज ऑफ 10 कॉलम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहते हैं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से शो करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल। तो हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन इज 5 जॉल डिवाइडेड बाय चार्ज इज 10, सो यहाँ पर 1 5 1 5 5 2 10, 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 जॉल, ठीक है। तो ये सॉरी 0.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, सो 0.5 वोल्ट ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बन रहा है ए 8 का ए 0.5, ए पार्ट सही है, ठीक है। 9 है, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, 2 छोटे छोटे चार्ज स्फीयर्स हैं और उन्हें 2 सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर डिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन। उन दोनों में कौन से ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है? अब एक चार्ज है 1Q, दूसरा है +4Q, एक +Q है, दूसरा +4Q है, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो दोनों सेम चार्जेस लाइक चार्जेस में तो अट्रैक्शन होती ही नहीं है, तो ए पार्ट तो इसलिए नहीं होगा। बी है -1Q एंड -4Q, तो ये भी लाइक चार्जेस हो गए, यहाँ भी रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं होगी। सी इज +2Q और फिर +2Q, तो ये भी लाइक चार्जेस हैं, यहाँ भी अट्रैक्शन नहीं होगी, रिपल्शन ही होगी। और डी इज +2Q एंड -2Q, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन होगी, क्यों कि अनलाइक चार्जेस हैं यहाँ पर और मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर अभी सेम है, तो हम यहाँ कहेंगे कि +2Q एंड -2Q। 9 का डी। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कहते हैं ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, क्या फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? नहीं कर सकती। जब हम फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हमने कहा था फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। उसके बाद बी है नेवर क्रॉस ईच अदर, तो ये बी ऑप्शन सही है। सी में कहते हैं क्रॉस ईच अदर इन रीजन ऑफ स्ट्रांग फील्ड, चाहे जितना मर्जी फील्ड स्ट्रांग हो जाए फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करेंगी, एक दूसरे को क्लोज तो हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्रॉस ईच अदर इन रीजन ऑफ वीक फील्ड, चाहे फील्ड जितना भी वीक हो जाए तो जहाँ जब फील्ड वीक होती है तो वो वैसे ही दूर हो जाती है, क्लोज तो होती नहीं है, तो क्रॉस होना दूर की बात, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, 10 का बी। 11 कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, आप फार्मूला जानते हैं Q इज इक्वल टू CV एंड C इज इक्वल टू Q/V, तो कैपेसिटेंस इज Q/V, तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा Q/V, बी ऑप्शन सही है, 11 का बी, Q/V, C इज इक्वल टू Q/V।